इस दुनिया में हर कोई परफेक्शन की उम्मीद कर रहा है, चाहे वह पति पत्नी का रिश्ता हो, सास और बहू का रिश्ता, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता या कोई और रिश्ता। यदि आप हर्टफुल वर्ड्स नहीं कहते हैं तो 90% रिश्तों को आसानी से संभाला जा सकता है। हमेशा ध्यान में रखें, यूनिवर्स आपको वॉच कर रहा है और किसी के प्रति कठोर होने से आपका कुछ नहीं होने वाला। आप किसी को भी आर्ग्यूमेंट्स और टॉन्ट्स के साथ कभी नहीं बदल सकते। हालांकि प्यार एक ऐसी चीज़ है जो किसी को बिना डाउट के बदल सकता है। इसमें कुछ समय लग सकता है, लेकिन आखिरकार वह व्यक्ति आपके लिए अच्छा बन जाएगा। एक छोटी सी कहानी है। एक युवा महिला थी जो ब्लैक मैजिशियन के पास गई। उसने जाकर उसे बताया कि वह अपनी सास से तंग आ चुकी है और पूछा कि क्या उसका कुछ किया जा सकता है। मैजिशियन ने उससे पूछा कि तुम उसका क्या करना चाहती हो। उसने बताया कि वह उसे मरवाना चाहती है। मैजिशियन ने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं उसके लिए एक स्लो पॉइजन दूंगा जिससे वो अचानक ना मर जाए, क्योंकि लोग आप पे डाउट करेंगे। इसलिए मैं उसके लिए एक स्पेशल स्लो पॉइजन पाउडर बनाऊंगा जिसे आप खाने के साथ दिन में 3 बार अपनी सास को दे देना। उस युवती ने घर जाकर अपनी सास को बताया कि आज से सास के लिए खाना बनाने और खाना परोसने का काम वो खुद करेगी। तो जैसा मैजिशियन ने बताया था, ठीक उसी तरह बहू ने नाश्ते, दोपहर और रात के खाने में जहर मिलाकर अपनी सास को देना स्टार्ट कर दिया। सास अपनी बहू के चेंज्ड बिहेवियर से सरप्राइज्ड हो गई और सोचने लगी कि मैं कितनी बुरी थी जो आज तक इतनी अच्छी बहू के साथ इतना बुरा बिहेव करती रही। उसने सोचा कि मैं गलत थी और मेरी बहू सही थी। वह बहुत देखभाल और प्यार करती है, इसीलिए सास उसके साथ बहुत सॉफ्ट बन गई और उसकी गलतियों को माफ़ करना शुरू कर दिया और उसे एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों बाद वो यंग लेडी फिर से मैजिशियन के पास गई और उससे बोली कि वह गलत थी। वो अपनी सास को, जो अब उसको एंजल लगने लगी थी, को मारने की सोच भी कैसे सकती है। कृपया कुछ ऐसा करें जिससे उसकी सास का जीवन बच जाए। मैजिशियन ने बोला, मैंने जो आपको दिया था उसमें पॉइजन नहीं था। पॉइजन तो आप दोनों के दिल और दिमाग में मौजूद था, लेकिन आपने अपने प्यार से उस जहर को धो दिया और उनके प्यार ने आपका जहर धो दिया। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ क्लियरली बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया में कोई भी बुरा नहीं है, बस लोगों को एक दूसरे से कॉम्पैटिबिलिटी इश्यूज़ हैं। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि आप दूसरों से जितना कम एक्सपेक्टेशंस रखोगे, आपका रिश्ता उतना ही बेहतर होगा। तो फिर यह सवाल उठता है कि रिलेशनशिप्स में रहने का पॉइंट ही क्या है। जब दो लोग एक रिश्ते में होते हैं तो दोनों एक दूसरे से कुछ खुशी ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन मेरी बात यह है कि यदि आप दूसरे से कुछ पाने के लिए किसी भी रिश्ते में हैं तो यकीन मानिए कि वह रिश्ता लंबे समय तक नहीं चलने वाला। आप कभी भी ऐसा इंसान नहीं खोज सकते जो हमेशा आपकी देखभाल कर सके या हमेशा आपको खुश रख सके। दुख इस बात पर डिपेंड करता है कि हम लाइफ में चीज़ों को कैसे देखते हैं, और इस बात के लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि हम लाइफ में चीज़ों को कैसे देखते हैं। यदि आप किसी से बहुत उम्मीद कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप उस पर जिम्मेदारियों का बहुत सारा बोझ डाल रहे हैं। एक दूसरे पर बोझ डालने के बजाय उन्हें स्पेस या फ्रीडम देने की कोशिश करें। आप देखें, जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं वे उन लोगों की तुलना में ज़्यादा खुश हैं जो मैरिड हैं, और जो लोग एक दूसरे से दूर दूर रह रहे हैं वे उन लोगों से भी ज़्यादा खुश हैं जो लिव इन में रहते हैं। जिस पल किसी की शादी हो जाती है तो इक्वेशन पूरी तरह बदल जाता है। एक दूसरे को ग्रांटेड लेना बंद कर दें और रिश्ता खुशियों से भरा होगा। अब कुछ रिश्ते बहुत बुरे हाल में होते हैं और उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है। आइए देखें कि किस प्रकार के रिलेशनशिप्स को संभाला नहीं जा सकता है। कुछ लोग सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं और उन्हें लगता है कि हमेशा वे ही सही हैं। मैं ऐसे लोगों को छोड़ने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन उन्हें कुछ हेल्प करनी चाहिए। पार्टनर्स को उन्हें पेशेंटली समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम है और उन्हें कुछ समय दें। लेकिन अगर वे कई इंसिडेंट्स के बाद भी अपने आप को सुधारने में इंटरेस्टेड नहीं हैं तो ऐसे रिश्तों से दूर चले जाना ही बेहतर है। ऐसे लोगों की एक कैटेगरी आती है जो अपनी नीड्स के लिए अपने पार्टनर्स पर बहुत डिपेंडेंट रहते हैं। वे सेल्फ इनसफिशिएंट होते हैं। यदि आप इस कैटेगरी में आते हैं तो मेक श्योर कि आप अपने आप पर काम करना स्टार्ट कर दें और सेल्फ डिपेंडेंट बनने की कोशिश करें, क्योंकि आपके पार्टनर पर बोझ डालने से आपका ब्रेकअप हो सकता है। नेक्स्ट, अगर आप बहुत ब्लेमिंग हैं, अपने पार्टनर पर उंगली उठाना बंद करें। आपकी बातचीत में हमेशा थोड़ी पोलाइटनेस रहे
यदि आप अग्रेसिव हैं तो उस समय बातचीत से बचें और अपने पार्टनर को बताएं कि आप परेशान हैं और कुछ टाइम अकेला बिताना चाहते हैं। इसके बाद एक कैटेगरी आती है जहां लोग एक दूसरे को चेंज करने की कोशिश करते हैं। अपने बिहेवियर को देखने की बजाय वे एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट करते हैं और एक दूसरे की इंसल्ट करते रहते हैं। पहले अपने बिहेवियर को देखें और दूसरों को दोष देने के बजाय अपने बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करें। पार्टनर्स के साथ डिसएग्रीमेंट हो सकता है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन डिसएग्रीमेंट्स को कैसे हैंडल करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन के लिए, किसी भी रिलेशनशिप का यह मतलब नहीं होता कि आपकी लाइफ के गैप को पूरी तरह भर दे, बल्कि यह होता है कि पहले से ही फुलफिल्ड लाइफ को और फुलफिलिंग बना दे और पहले से खुश लाइफ को और भी ज़्यादा खुशियों से भर दे। ज़रा सोचिए इसके बारे में।